दोस्तों एक कहानी है पाकिस्तान के दरिया खान जगह की, जो बेसिकली पंजाब डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। वहाँ की ये कहानी आपके रूह को कपा देगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, कहानी पूरा जरूर सुनना, क्योंकि कहानी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। आप बताओ आखिर इस कहानी में क्या सही है और क्या गलत है। उससे पहले मित्रों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं शुभ हॉरर डायरीज, जहाँ पे सुनने को मिलता है रियल हॉरर कहानियां। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से कर देना। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी पाकिस्तान के दरिया खान जगह की है, जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। वहाँ की कहानी है जहाँ पे एक पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके वो घर वापस आया होता है। अंतिम संस्कार मतलब इन लोग में भाई मुसलमान में होता है कि दफनाते हैं बॉडी को। तो वो आप करके घर पे आया होता है। अगले दिन उसकी भाई अपने बेटे की थोड़ी इच्छा होती है, उसकी कुछ इच्छाएं थी कि मतलब उसको मतलब वहां पे जाने के लिए उसको दोबारा कब्रिस्तान जाना पड़ता है किसी कामवश उस जगह पे। तो वहां पे जब वो जाके देखता है तो उसकी जो जहाँ पे उसने दफनाया था, ऐसा कोई लग रहा था भाई उसकी मिट्टी किसी ने खोदी है, उसकी बॉडी को बाहर निकाला है किसी ने। ये देख के भाई उस दिमाग तो उसका खराब रहता, भाई मेरे बेटे की बॉडी कहाँ गई। लोगों को इकट्ठा करता है। जब उस जगह को खोदा जाता है तो उसकी लाश गायब होती है। सबका भाई अब बताओ, मेरा बेटा मर गया बट उसको भी सुकून नहीं है, आखिर इसकी बॉडी कहाँ गई। पूरे गांव में ये हड़कंप मच जाता है, सब परेशान की बॉडी भाई अब तो मरने वाले को भी गायब किया जा रहा है। ये लोग काफी परेशान, पुलिस को भी बुलाया था भाई बॉडी को ढूंढो। तो काफी जगह जब पूछताछ पुलिस वगैरह करती है तो एक चच्चा बताते हैं कि एक गांव है जो यहाँ से थोड़े दूर है, गांव है, एक घर है जहाँ से अजीब तरह की बदबू आती है, जैसे कोई मीट सड़ रहा हो, कोई बॉडी सड़ रही हो। तो उसे लगता है कि शायद वहां पे कुछ हुआ हो, ऐसा वो सोचता है। तो पुलिस भी भाई उसके पास ऑप्शन भी नहीं होता है क्योंकि कोई सबूत मिल भी नहीं रहा होता है। तो वो उसके लेकर बुड्ढे को लेकर उस जगह जाने का निर्णय करते, चलो वहां पे देख के आते हैं आखिर है क्या। तो उस जगह जब वो जाती है, गेट को नॉक करते ही वहां पे दो लड़के निकलते हैं। एक का नाम रहता है अनवर, एक का नाम रहता है अहमद। दोनों गेट के पास खड़े होते हैं और बेसिकली वो उन तो वहां गेट पे ही खड़े होके उन लोगों को रोक रहे होते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि भाई शायद अंदर कुछ ऐसा था जो आपके होश उड़ा देगा। वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब अंदर आप नहीं है, मतलब बोलते हैं हाँ बताओ क्या काम है, मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है। थोड़ा डर भी जाते हैं पुलिस को देखकर, लेकिन मतलब नॉर्मल से बिहेव से कि अंदर कोई आ ना सके ऐसा वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं अंदर कोई नहीं है, ऐसा वैसा वो बाहर आने लगते हैं। लेकिन मुझे आपके घर की चेकिंग करनी है, पुलिस ऐसा बोलती है। वो गेट के खोल के अंदर जैसे जाती है, देखती है उसने पूरा घर किचन बना रखा है। बड़े बड़े भगोने पड़े हुए हैं जिसमें कुछ उबल रहा है। और धीरे धीरे जब पुलिस अंदर आती है, कई सारे भगोने में कुछ ना कुछ उबल ही रहा है, कई सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं। और कुछ चॉपिंग करने के लिए जो होता है ना, तलवार टाइप का होता है, काफी बड़ा तलवार होता है जो किस पे एक सब्जियां काटी जाती है, वो काफी बड़ा है। और उस तरफ कई हड्डियां पड़ी हुई हैं, कई उंगलियां पड़ी हुई हैं। और उसमें जो उबल रहा है बेसिकली किसी का सर उबल रहा है, किसी का हाथ उबल रहा है, किसी का चेस्ट उबल रहा है। मतलब बार बार जब उबल रहा है तो ऊपर नीचे हो रहा है ना भाई, उसी में सब कुछ दिख रहा है। ये लोग देख के भाई इन लोग की एकदम रोंगटे एकदम सूख जाते हैं कि भाई ये लोग इंसान है या क्या है। और बगल में एक बोरी पड़ी होती है। जब पुलिस उस बोरी में चेक करने जाती है, उसमें पड़े होते हैं उसी बेटे की लाश, जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे। उसकी मुंडी अलग, सर अलग, बस ये उबलने के बाद उसी बेटे का नंबर था उसमें उबालने का। ये सब देख के भाई पुलिस कंप्लेन वगैरह होती है, पुलिस उन लोग को पकड़ती है और हिरासत में लेती है। बट पाकिस्तान में ऐसा मानना है कि इस सब चीजों के लिए कोई केस ही नहीं है, मतलब कोई लॉ ही नहीं बनाया गया, अभी तक भी लॉ इस चीज को नहीं है। तो भाई ये लोग आते हैं, पुलिस पकड़ती है, बट किसी लॉ का ना होने के कारण इन लोग को बस मात्र 2 साल की सजा होती है और 50,000 रुपये जुर्माना। 2 साल बाद ये फिर से निकलते हैं, तो उसके बाद ये फिर से होने स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि लाशों गायब होना, कहीं जानवर कुत्ते आज मतलब गायब होने लगे। तो भाई गांव वालों को काफी ये सब चीजें भाई नॉर्मल नहीं लगी, इन लोगों को लगा भाई यही लोग कर रहे हैं। पुलिस दोबारा आती है, पुलिस को बुलाया था कि भाई ऐसी चीजें हो रही हैं, आप इसको देखो। तो सेम चीजें उन्हें फिर भी देखने को ही मिलती हैं कि वो फिर से भी सबको मार के खा रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली जब इन लोग से बिठाया जाता है, कोई कानून स्ट्रिक्ट होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, तो थोड़ा पूछताछ में बताते हैं कि बेसिकली ये लोग काफी गरीब है।
मतलब इनके पास इतने पैसे नहीं है, इनके पास जॉब है इतनी, जिससे वो कमा कर खा सकें। तो बेसिकली सोचते हैं कि भाई हम लोग मीट वगैरह खाते ही हैं, तो क्यों ना मीट चाहे जिसका हो, इंसान का हो, कुत्तों का हो, जानवर का हो, उससे हमसे क्या ही मतलब, हमको अपनी भूख मिटानी है। इसलिए हम लोग ने मरे लोगों को मारना स्टार्ट मतलब खाना स्टार्ट किया ताकि हम लोग के पैसे भी ना लगे और हम लोग ज़िंदा भी रह सकें। ये थी दरिंदगी की एक ऐसी कहानी। उसके बाद भाई इनकी जो पाकिस्तानी पुलिस थी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है इन लोगों के खिलाफ। इन लोग को 2012 में 2 साल की सज़ा हुई, 2014 तक, उसके बाद इनको 12 साल की स सज़ा दी गई करेक्ट, मतलब कारावास टाइप की काफ़ी कठिन। तो ये लोग जब उस मतलब 12 साल की सज़ा उन लोगों को पार करी, तो 2026 में ये लोग जेल से बरी होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है दोबारा वही काम करेंगे या नहीं करेंगे? बट बेसिकली सबसे मेन कमी पाकिस्तान वालों की ये है कि उनके पास इस सब के बारे में कोई लॉ है ही नहीं। अगर वो वापस आते हैं, इस दंगे को फिर से स्टार्ट करते हैं, तो क्या ही कानून उनको क्या ही सज़ा देगी? ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी स्टोरीज़ आपको देखना पसंद है, तो भाई कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।